नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। सनातन धर्म परंपरा का वैभव बढ़ाए रखने परम पूज्य शंकराचार्य श्री निश्चलानंद जी सरस्वती द्वारा संपूर्ण भारत में चलाए जा रहे राम राज्य स्थापना अभियान के तहत बिलई माता मंदिर के समीप स्थित रामलीला मैदान में 27 जनवरी से 3 फरवरी तक आयोजित हिंदू राष्ट्र महाकुंभी श्री राम कथा के आयोजन को लेकर यजमान परिवार एवं आयोजक भागेश वैद द्वारा विवेकानंद कॉलोनी स्थित महालक्ष्मी ग्रीन के श्री राधा कृष्ण भवन में बैठक का शुभारंभ भगवान राम की पूजा अर्चना कर किया गया। बैठक में सैकड़ों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए और बहुमूल्य सुझाव देकर सुव्यवस्था बनाने हेतु कार्यभार भी ग्रहण किया। कथावाचिका के रूप में देश की प्रख्यात श्री राम कथा प्रवक्ता देवी स्तुति जी वृंदावन धाम उत्तर प्रदेश से पधारेंगी। बैठक का संचालन देवेंद्र मिश्रा ने किया। शांति सामा शांति यतो यतः शमीहसे तनो अभयं कुरु शन्नः भयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिं भवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं निधीनां त्वा निधिपतिं भवामहे वशो श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभियतां साचरचमो रामाय तस्मै नमः रामानास्तिपरायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चेतनः सदा भवतमे भो राम मामोऽधुरा बोलो श्याम रामचन्द्र भगवान की भवस्तव हनुमान की बोलो विभाषी भैया की भवस्तव हनुमान की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्वता गो माता की गो हत्या भारत स्वामी श्री महाराज की भगवत शंकराचार्य भगवान की नमः पार्वती पते हर हर माता की पवन हनुमान की धर्म की
हिंदू राष्ट्र महाकुंभी श्री राम कथा का पवित्र पावन धर्म पर रामलीला मैदान में 27 जनवरी 2022 3 फरवरी 2022 का 75 यजमान परिवारों के द्वारा यह कार्यक्रम रामलीला मैदान में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को सुचारू संपन्न करने के लिए आप सब लोगों को उम्मीद है। सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। श्री राम जी की छवि का पूजा सामने शास्त्री जी अशोक शास्त्री जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र महाकुंभी श्री राम कथा आयोजन बैठक को अति शुभ प्रसंग बताते हुए सर्व श्री गोपाल शर्मा, पीवी पराड़कर, भूपेंद्र मिश्रा, मदन मोहन खंडेलवाल, सूर्या राव जी पवार, दयाराम अग्रवाल, लक्ष्मी नारायण साहू, पार्वती वाधवानी, हेमलता शर्मा, राजेंद्र माहेश्वरी और विजय साहू ने कहा कि भगवान श्री राम का पूरा जीवन ही एक सार्वजनिक संदेश है। उनकी राज व्यवस्था, जीवन आदर्श नई पीढ़ी का भी आदर्श बने, इससे अच्छा काम दूसरा नहीं हो सकता। बैठक में आभार प्रदर्शन आयोजक भागेश वैद्य ने किया। कार्यक्रम हुए और सब कार्यक्रम पूरी सफलता के साथ संपन्न हुआ है। मेरा यह अनुभव कहता है कि ये जो टीम है आपकी, ये टीम, ये तो छोटी सी राम कथा है, अगर कोई और बड़ा भी महाकुंभ हो जाए, महायज्ञ हो जाए, तो उसको भी सफल करने में आप कामयाब रहेंगे। और मेरा अनुभव ये कहता है कि ये टीम जिस दिन मन से काम करेगी, उस दिन कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं हो सकता जो सफल ना हो। ये राम कथा तो बहुत छोटी बात है। तो मेरा आप सबको शुभकामना है, आशीष है और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब मन से इस कार्यक्रम को संपन्न कराएं। ये कार्यक्रम किसी एक का नहीं, किसी 75 का नहीं है। 75 जजमान भले नाम हो गए हो 75, लेकिन ये कार्यक्रम सबका है, धमतरी शहर का है। और इस धमतरी शहर की लाज को रखने की जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है और खूब अच्छी तरीके से इस कार्यक्रम को संपन्न कराएं, ये मेरा आशीष है। मैं सबका अभिवादन करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है माँ विंध्यवासिनी की कृपा बनी रहेगी। राम जी की तो कृपा है ही, और जो आयोजन होने आप सबके नेतृत्व में होने जा रहा है वो सफल होगा। जैसा गोपाल भाई बोले, यह बहुत छोटा आयोजन है, अगर बड़ा आयोजन होगा तो भी ये जो मंडी है उसको भी संपन्न करा लेगी। तो हमारी भी शुभकामनाएँ हैं और सबको जय श्री राम। और कई प्रकार में हम लोग जब से इस कॉलोनी में आए हैं तो शंकराचार्य जी का दर्शन हुआ है, राम कथा भी सुनने को मिली है, शास्त्री जी का प्रभु सोमवार का ये श्रावणी सोमवार का पूरा कार्यक्रम था। हम लोग अपना सौभाग्य समझते हैं कि हम लोग यहाँ आ गए हैं तो कुछ न कुछ पुण्य कार्य में हमारा भी हाथ लगे और हम लोग उसमें सहभागी होते हैं। तो हमारा बहुत भाग्य समझता हूँ कि इस उम्र में हमको ये सब काम मिल रहा है। मैं राजेश शर्मा और गोपाल शर्मा जी का आभारी हूँ कि वो इस प्रकार के आयोजनों में आगे आते हैं और हम सब का साथ लेते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ कि आप इस कार्य को बहुत अच्छे से संपन्न करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। धन्यवाद। श्री राम की असीम कृपा जिस पर होती है वही पुनीत कार्य काम करता है। राजेश गोपाल भाई जी ये न समझे ये कार्यक्रम उनका है,
ये कार्यक्रम हम सबका है, पूरे नगर वासियों का है और हम सब जिले वासियों को मिलकर ये काम करना है। यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं आदरणीय गोपाल भैया को प्रणाम करते हुए अपनी बात रखूँगा। बहुत लंबे समय से धर्म के कार्य में सुचारू रूप से संचालन करते हुए हमारे राजेश भाई ने जो एक यहाँ पर अपना छाप छोड़े हैं और इतना संघर्ष के साथ इस कार्यक्रम को पूरा करना पड़ता है, जिसमें मैंने देखा है कि कभी भी वो पीछे नहीं हटे। और हम सब 75 परिवार जजमान के जरूर हैं, परंतु एक व्यक्ति जब सामने आता है तब फिर पीछे साथ देने वाले लोगों में एक उमंग भरता है। इसलिए एक लीडरशिप हर चीज़ में अनिवार्य है, जिसके लिए राजेश भाई, गोपाल भैया, परिवार इसके लिए बहुत ही मतलब अनुकरणीय इनकी प्रशंसा है और मैं जितनी प्रशंसा करूं वो कम है। मैं चाहता हूं ये कार्यक्रम भी बहुत सफलतापूर्वक संपन्न होए और हम सब जितने भी लोग हैं सच्चे मन से राजेश भैया, गोपाल भैया के परिवार से जुड़े हैं और उनको हम पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद। को एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी खुशी की बात है। और ये 75 परिवार नहीं, मतलब पूरा धमतरी के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज ये रामकथा का जो प्रोग्राम हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि धमतरी शहर के लिए हम सब का ही मतलब इसे मान है और अकेले का किसी का नहीं है, सबकी बहुत अच्छी बात है। सबका मैं तो यही चाहूँगा कि सबके इसमें हाथ जो जुड़ा रहे, तन मन धन तीनों चीज़ मतलब तैयार है। जैसा भी हम लोग से हो सकेगा हम तैयार हैं और अच्छे इस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपन कोशिश करेंगे और सभी का सहयोग के लिए धन्यवाद। चंद्र के चरणों में नमन। आदरणीय शर्मा जी को प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त सज्जनों, करुणामयी ममतामयी समस्त देवीजन, यह तो हमारे शहर के लिए बहुत ही गौरव का विषय है और यह बात आज यह पहला नहीं है। कई ऐसे कार्यक्रम राजेश भाई महाराज जी के द्वारा यहाँ आयोजन हुआ है और जो भी आयोजन हुआ है वो सफलतापूर्वक यहाँ अच्छे से हुआ है और जो जितना हम कहें उतना कम है और भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे जो भी कार्यक्रम यहाँ होता है माता विंध्यवासिनी की कृपा से वह सफलतापूर्वक कार्यक्रम अच्छा से होता है। यही शब्दों के साथ आप लोगों को नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देते में लगातार धर्म का रस सरिता बहती चली आ रही है। ऐसे में एक कड़ी और जुड़ रही है और वो कड़ी जुड़ रही है राजेश शर्मा के द्वारा। आप लोगों को याद होगा जब यहाँ पर पहले एक कार्यक्रम हुआ था, इस बात की चर्चा हमेशा हमारे कोर्ट में भी चलती है, हर धमतरी में हमेशा ये चर्चा चलती है कि इतिहास गवाह बन गया था, न कभी हुआ था न कभी होगा, जो राजेश शर्मा ने कार्यक्रम कराया था और वो था जया का। वो उसका जो कलश यात्रा निकला था, मैं सोचती हूँ मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा कलश यात्रा देखी थी जो आज तक न हुआ था और न ही कभी होगा। कहते हैं कि जिसकी नीति और नियत साफ है ईश्वर उनका साथ देता है। राजेश भाई का यही है कि उसकी नीति भी साफ रहती है और उसकी नियत भी साफ रहती है। हमेशा वो हाथी का पाठ करता है और धर्म के लिए वो हमेशा आगे रहता है। कोई भी एक चर्चा रहेगी, कोई भी उसको कोई कार्यक्रम के लिए बोलेगा तो हाँ करके बोलते हैं। उनकी यही जो चीज़ है वो ऊपर तक जाती है और स्वाभाविक रूप से मैं कह रही हूँ कि ये जो कार्यक्रम करा रहे हैं श्री राम का, ये एक धर्म की नगरी है, किसी को बुलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजेश जहाँ स्टार्ट करेगा वहाँ पर देखना ये 71 जो यजमान बता रहे हैं ना, 71 यजमान, हजारों यजमान एक साथ खड़े होंगे, ये मेरी गारंटी है। और आप देख लेना हजारों यजमान खड़े होंगे। तो मैं तो सबसे पहले बधाई देती हूँ राजेश भैया को कि इस धर्म की नगरी में उन्होंने राम कथा करने का जो निर्णय लिया है और जो उन्होंने सबको ये श्रवण कराया
बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और यहाँ सभी को जय श्री राम। जैसे कि पूर्व में राम की कथा का यहाँ पे आयोजन हुआ था, वह आयोजन निश्चित रूप से धमतरी के लिए एक सौभाग्य की बात थी। और हमारे छोटी सी बिटिया जो है स्तुति के माध्यम से मार्ग से आपने सुना, ये उसके लिए भी सौभाग्य की बात होगी कि पुनः एक बार उन्हें धमतरी में पदार्पण कर रही है और फिर पुनः एक बार राम की रसधारा और राम की गंगा यहाँ पे बहेगी। हमारे जैसे कि आप जानते हैं कि पूर्व में भी मुझे प्रेरणा मिली थी कि मुझे ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए। आदरणीय गोपाल शर्मा जी के और राजेश शर्मा जी के द्वारा पुनः एक बार धमतरी की धरा पर राम साक्षात राम की कथा का यहाँ पर वर्णन होगा। राम के चरित्रों का निसंदेह राम का चरित्र और राम की कथा का जहाँ पे श्रवण किया जाता है, दूर दूर तक वह राज्य वह देश समृद्धशाली और प्रगति की ओर अग्रसर होता है। तो ऐसे पुनः एक बार हमारी स्तुति जो यहाँ पे राम कथा का दिव्य श्रवण कराया पुनः बार, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक बार हमको फिर उसे सुनने का अवसर प्राप्त होगा। मैं पूरे जजमान परिवार की ओर से और हमारे बीच में जितनी भी बहनें हैं कलश यात्रा के माध्यम से आपको आश्वस्त करती हूँ कि वह बहनें यहाँ पे निरंतर सेवा प्रदान करेंगी। और जैसे कि एक सभी का सहयोग होता है और मैं पूरे हमारे यहाँ पे बैठे हुए राजेश गोपाल शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके द्वारा यहाँ पे और एक बार पुनः राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। कार्यक्रम 27 जनवरी से प्रारंभ होगा साध्वी स्तुति देवी जी का, पर कार्यक्रम के पूर्व में बहुत सारे कार्य होते हैं जिन्हें संपादित करना पड़ता है और यह सब कार्य सामूहिक रूप से स्वयं की जवाबदारी और जिम्मेदारी समझ के किया जाए तो यह बहुत ही अच्छे तरीके से संपादित होता है, जिससे हमें 27 जनवरी को उतनी कार्य की आवश्यकता नहीं पड़ती जो क्योंकि हम उससे पूर्व ही बहुत सारे कार्यों को कंप्लीट कर चुके होते हैं। अब इन कार्यक्रमों में हमें सबसे पहले साध्वी जी का प्रचार प्रसार का माध्यम होता है। हमारी पूरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम निमंत्रण और पॉम्पलेट इसका वितरण प्रत्येक घर में धमतरी अंचल में जितने भी अपने परिचित हैं उनके यहाँ निमंत्रण पत्र पहुँचे। वितरण के लिए सबसे पहले हम बैठ के किया जाए, तो बैठकों के रूप में यह तय किया गया कि पूर्व सबसे पहले हम ग्रामीण अंचलों में बैठक आयोजित करें, उसके बाद फिर हम शहर में बैठ के आयोजित करें। ग्रामीण अंचल में बैठ के 2-3 दिन जवाबदारी सब मिलजुल के लेंगे, वहाँ पे कार्यान्वित करने की जवाबदारी नाम लिखो ना, चार नाम कौन करेगा? कौन करेगा? बोलो भूमि, आप साथ दो ना, अंधारा पवन भैया बोलो ना। हाँ पवन भैया खड़े तो हो। नरेंद्र का नाम, मेरा नाम हीरा पंजवानी। महेंद्र गोलछा जी, रोमी सावधानी, पवन लिखिए जी, हीरा पंजवानी जी, दिलीप बड़जात्या जी। एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली है और इसके माध्यम बने हम श्री राजेश शर्मा जी, मैं उनको साधुवाद देता हूं कि उनके प्रयास से हम लोग एक दूसरे के जुड़ पाए और ऐसा कार्यक्रम करने का प्रेरणा लिए और ये कार्य हम प्रारंभ भी करते हैं। मेरा इस मामले में एक सुझाव है कि हमको जैसे यहाँ पे बैठक किए हैं, हम लोग सब लोग आपस में मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहते हैं, उसी प्रकार हमारे धमतरी में एक सर्व समाज की स्थापना भी की गई है। सर्व समाज में हमारे सभी समाज, हिंदू समाज के लोग वहाँ पे हैं, वो सर्व समाज की भी एक बैठक अगर हम बुला लें
और उनके माध्यम से हम समाज में उनके जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, उनको सामाजिक जो हमको आमंत्रण पत्र देना है या पम्पलेट देना है, उनको भी जोड़ें। और दूसरा जी, हमारा जो कार्यक्रम है 7 दिवसीय, उस दिवस में हम समाज प्रमुखों को हम स्तुति देवी जी का और रामचरितमानस के सम्मान के लिए, माल्यार्पण के लिए प्रतिदिन के हिसाब से हम समाज को 2 समाज, 3 समाज, 4 समाज जोड़ के प्रतिदिन के हिसाब से उनसे सम्मान कराएं, तो उतने समाज हमारे से सीधा जुड़ जाएंगे और समाज के सारे लोग भी हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। तो हमारे हिंदू समाज को बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगा और हम सब लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का अवसर मिलेगा। आप सभी राम रसिक आत्मीजन, आप सभी का तिरुवंदन। ठीक है ना बाबू जी, ठीक है। से आवाज़ में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है। ऐसे हमारे इस नगर में, धर्म की नगर धमतरी में जो विभिन्न प्रकार के आयोजन जो संपन्न हो रहे हैं, इस क्रम में रामकथा का आयोजन पुनः होने वाला है। ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे भी इस कार्यक्रम के लिए जो संकल्पित भावना से सामान्य शर्मा परिवार के द्वारा हम सबको जोड़कर ये कार्यक्रम में हम सबको शामिल किया जाता है और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस छोटे से जो शहर के, नगर के कार्यकर्ता होने के नाते इस कार्य से जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद में जो भी हमको दायित्व दिया जाता है या जो भी कार्य दिया जाता है उसमें उस कार्य को हम भली भांति हम कर पाएँ, हमारी व्यवस्था है। जैसे कि मैं गोकुलपुर वार्ड के निवासी हूँ। गोकुलपुर वार्ड में वर्षों से मानस का कार्यक्रम हम आयोजन करते आ रहे हैं और इस मानस के आयोजन करने के साथ साथ में जो मानस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे एक उद्देश्य रहता है कि हम कार्यक्रम आयोजन करवा रहे हैं और आयोजन के साथ साथ में हमारे जो उद्देश्य की पूर्ति होना चाहिए, मुख्य विषय वही है। हम आयोजन कर रहे हैं और बाद में उसका जो परिणाम क्या रहा है उसके बारे में हम चिंता नहीं करते, लेकिन हमको चिंता करना पड़ेगा कि हम मात्र ही आयोजन कर रहे हैं और जिस उद्देश्य की पूर्ति होना चाहिए वो उद्देश्य की पूर्ति हो रही कि नहीं हो रही है। और जो नगर में, शहर में बड़े बड़े जो आयोजन हो रहे हैं उससे मेरे को प्रतीत होता है कि हम जिस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं उसकी पूर्ति ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ परसेंटेज के रूप में हो रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और इस कार्यक्रम से भी हमको हमारे इस शहर में जो भी हम सुधार करना चाहते हैं उसमें कुछ न कुछ हमको दिशा मिलेगा। समस्त भक्तगण भगवान रामचंद्र जी की कृपा से अच्छी ये प्रयास और सभी लोग जो है अपने तो जो है विचार प्रकट ही कर दिए हैं। उसमें से भी जो हम लोगों का ऐसा जो कार्य जो सौंपा विभाजन किया जाएगा उसमें हमारा भरपूर सहयोग रहेगा। एक सपना लेके हम चले हैं कि 27 जनवरी से हम यहाँ पर धमतरी में एक भव्य राम कथा का आयोजन का संकल्प लेकर हम चले हैं। आज हमें अपेक्षा से अधिक लोगों का सहयोग मिल रहा है। स्वतः होकर सब लोग इस कार्य में जुड़ने के लिए हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। मैं सभी का हृदय से आभारी हूँ। शब्द कम है, फिर भी आज आंशिक रूप से आभारी हूँ, पूर्ण रूप से आभारी आपका 3 फरवरी को जब हमारा विश्राम होगा कथा का तब होगा। आप लोगों का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस आयोजन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है। मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। राम राज्य स्थापना हेतु परम पूज्य शंकराचार्य जी सरस्वती द्वारा संपूर्ण राष्ट्र में चलाए जा रहे हिंदू राष्ट्र महाकुंभी अभियान और धमतरी में रामलीला मैदान में 27 जनवरी से आयोजित श्री राम कथा आयोजन पर क्षेत्र के प्रख्यात धर्म समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा ने कहा कि आयोजन उसी क्रम की एक श्रृंखला है। हिंदू राष्ट्र महाकुंभी ये शब्द है,
ये शब्द इस समय पूरे भारतवर्ष में हर मान्य परंपरा के जगत गुरु महाराज जी का दिया हुआ है। महाकुंभ एक बार होता है 12 वर्षों में, 4 अलग अलग स्थल पर होता है, लेकिन भारत को धर्म राज्य बनाने के लिए अर्थात राम राज्य बनाने के लिए आगामी 42 महीनों तक पूरे देश में जितने भी आयोजन हो रहे हैं उस कुंभ को महाकुंभी के नाम पर प्रतिष्ठित करने के लिए हो रहे हैं। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम महाकुंभी श्री राम कथा है। भगवान राम के चरित्र की प्रासंगिकता आज के भौतिक और आधुनिक युग में हर मनुष्य के लिए कितनी आवश्यक है, उनके जीवन के यशगान को आज के संदर्भ में हर व्यक्ति को जानने, समझने और फिर उसको प्राप्त करके इस राष्ट्र के निर्माण के लिए वृंदावन श्रीधाम से कथाकार स्तुति जी यहाँ धमतरी में आ रही हैं। वो 27 जनवरी से रामलीला मैदान में ये महाकुंभी का समायोजन होगा। हमारे माध्यम से आयोजन में पूरे क्षेत्रवासियों को किस तरह की अपील करना चाहेंगे कि वो ये राम कथा का श्रवण कर जीने की कला को सीखें। जिनके दंभ कपट नहीं माया, तिनके हृदय बस हूँ रघुराया। जिस दिन हर व्यक्ति के हृदय से दंभ कपट और मोह की माया ये समाप्त होगी, उस दिन ही वो राम को प्राप्त कर सकता है। इस 75 यजमान परिवारों का संयुक्त रूप से यह आयोजन इसीलिए हो रहा है कि हर वो व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रहता है वो राम के जीवन के चरित्र का अनुसरण करे और वो भक्ति राम के प्रति हो, श्रद्धा अगाध हो, इसीलिए ये आयोजन हो रहा है। श्री राम कथा आयोजन पर खुशी व्यक्त करते हुए श्रीमती सरला जैन, पार्षद प्राची सोनी और विकास शर्मा ने कहा कि हिंदू जागरण काल में धार्मिक अनुष्ठान राष्ट्र की एकता को मजबूत कर वैभव बढ़ाएगा। भगवान श्री प्रभु रामचंद्र जी ने आदर्शों के सर्वश्रेष्ठ को प्रतिस्थापित किया है। पहले भी रावण को बाली और सहस्त्रबाहु अर्जुन ने परास्त किया था, लेकिन उसी काल में भगवान राम की आवश्यकता पड़ी। राम जैसा इस पृथ्वी पर पहले कोई आया था ना कोई आएगा। राम के आदर्श ही को लेकर हमें संसार में चलना चाहिए। 27 जनवरी 2022 से कथा रामलीला मैदान में होने वाली है। पूज्य स्तुति जी का आगमन वहाँ पे होगा। अंतर्राष्ट्रीय कथाकार है और बहुत ही अच्छा राम कथा और भागवत कथा का वाचन वो करती हैं। विगत कई वर्षों से बड़े भैया राजेश शर्मा जी द्वारा रामलीला मैदान सहित ग्रामीण अंचलों में भागवत कथा, राम कथा का आयोजन होता है। उसका संदर्भ, उसका प्रभाव ये रहना चाहिए, उनकी एक सोच है कि ये भक्ति आंदोलन है। आज के समय में जो सनातन परंपरा अपनी मूल से लोग भटक रहे हैं, विकृति की ओर जा रहे हैं, वो ना हो। खाली राम कथा सुन ले, भागवत कथा सुन ले और उस जगह से चले जाएं लोग। एक वही कथा बार बार कितना सुनेंगे लोग, लेकिन उस राम कथा के माध्यम से जो भक्ति आंदोलन चलाया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है कि लोग अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने गौरवशाली इतिहास और अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं। इस ओर उनका प्रयास है। आत्मबल से संपन्न हिंदू बनाना ही उनका लक्ष्य है। हमारी जहाँ तक जानकारी है, देवी स्तुति जी संघर्ष से शिखर तक पहुँची है जी। तो उनकी जो वाणी में जो ओज आता है, जो प्रभाव आता है जी, क्या उसके पीछे उनका जो संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, क्या उस वजह से कथा में और गहराई आ जाती है, प्रभाव आ जाता है? कैसा देखते हैं आप? जी बिल्कुल, यूट्यूब के माध्यम से और प्रथम बार यहाँ पे राधा कृष्ण भवन में ही आयोजित कथा में उनको सुनने का मौका मुझे मिला और बहुत ही 8 वर्ष की उम्र से वो कथा कर रही हैं और उन्हें मानस का और वेद पुराणों का ज्ञान बहुत अधिक है और वो कथा के माध्यम से लोगों में ये प्रेरणा डालती है कि आज के समय में हम जो राम और कृष्ण अपनी परंपरा से विस्मृत हो रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं कथाओं में। राम भक्तों से, सभी राम भक्तों से मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि 27 जनवरी से जो कथा प्रारंभ हो रही है उसमें प्रथम दिवस कलश यात्रा से लेकर 7 दिवसीय जो कथा होगी उसमें सपरिवार इष्ट मित्र सहित पधारें और इस कथा का पुण्य लाभ लें।
आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए मैं शुरू से ही शुभकामनाएं दे रही हूँ, बधाई दे रही हूँ। बहुत ही अच्छा अभी हमारे यहाँ वातावरण चल रहा है। लगातार धार्मिक आयोजन धमतरी में हो रहे हैं लगातार। हेमलता जी ने मैंने जो मैं अटेंड करी वो हेमलता जी के रामायण के कार्यक्रम से शुरू करी, फिर यहाँ DNA का हुआ एक कार्यक्रम, और भी कार्यक्रम होते रहते हैं। सोनकर समाज में भी हुआ था। तो ये हमारे लिए धमतरी के लिए, वैसे भी धर्म की धरा बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर ये धर्म की जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं तो वाकई में मन को एक खुशी होती है, मन को एक संतुष्टि मिलती है, मन को एक संतुष्टि मिलती है। और यही चीज़ हमारे सभी भाई लोग, और जब मैं इस तरह की बैठकों में आती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग राजनीतिक बैठकों में जाते हैं तो वहाँ एक अलग ही तरह की अपनी एक अलग तरीका होता है। और धार्मिक मीटिंग्स में भी मैंने सेकंड टाइम अटेंड किया, तो एक इसका एक अलग ही माहौल रहता है, और सच में मन को एक जो संतुष्टि मिलती है, मन को सुख मिलता है, वो यहाँ पर मिलता है। और मैं वाकई में सभी लोगों को, इस आयोजन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और सभी भक्तगण लोगों को, मैं सभी लोगों को बधाई देती हूँ। और ये कार्यक्रम संपन्न हो और मेरा जितना भी बन सकेगा मैं पूरा सहयोग करूँगी इसमें। धन्यवाद। धमतरी में 27 जनवरी को पंडित राजेश गोपाल शर्मा परिवार द्वारा फिर एक बार प्रयास किया जा रहा है कि भव्य राम कथा हो, क्योंकि यहाँ जो कथा हुई थी उसमें बहुत सीमित संख्या में लोग आए, तो इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़े, राम के जीवन का जो संदेश था वो लोगों तक जाए। उसके लिए जो प्रयास को लेकर आज जो बैठक हुई है, इसको कितनी महत्वपूर्ण मानते हैं और यहाँ जो सुझाव दिए गए उससे कितना आप सहमत हैं? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ राजेश शर्मा जी, उनके परिवार का, जो उनके सहयोगी है, जो इतना बड़ा आयोजन करा रहे हैं। वैसे तो धमतरी धर्म की नगरी है, यहाँ पे हमेशा धर्म के आयोजन होते रहते हैं, चाहे छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो। लेकिन हमारी अभी जो संस्था के द्वारा अभी जहाँ पर मीटिंग हुई है कि राम कथा कहनी है, तो राम कथा से ही पता चलता है कि राम को हमें अपने चरित्र में लाने के लिए लोगों से आग्रह किया जा रहा है, ताकि हम भी अपने धर्म को अच्छे से प्रमोट कर सकें। धर्म के लोग, हमारे बच्चे, हमारे कल्चर, हमारे जो संस्कार हम जो देते हैं वो उनको यहाँ पर शुरू से मिलते जाए। ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर बच्चों को ये संस्कार मिल पाते हैं कि हमें, आप देखेंगे दूसरे जात में जिस तरीके से होता है, क्रिश्चियन में वो कुरान, मुसलमानों में हमेशा कुरान पढ़ा जाता है, लेकिन जो हमारे जो अभाव देखा जाता है, जो हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते, ये हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, हमारे धमतरी के द्वारा, हमारे राजेश शर्मा जी के द्वारा ये आयोजन हो रहा है, ताकि ये सब संस्कार मिल सके और हमारे हिंदू को एकता एक रूप में बांट सके, समाज के लोगों को एक रूप में बांट सके और हमारे हिंदू राष्ट्र को बढ़ाए। इसलिए और आयोजन का लाभ ले, साथ में अपने बच्चों को, अपने परिवार को साथ में लेके आएँ, ताकि उनको ये संस्कार दे सकें। आज के युग में ऐसा नहीं है कि परिवार के बीच समय बिताना भी बहुत मुश्किल होता है, कि अपने बच्चों को बताना, क्योंकि दिनचर्या जो चलती है ज़िंदगी की वो काफ़ी व्यस्त होती है। तो अपनी इस व्यस्तता से थोड़ी समय निकाल कर जरूर आइए और इसका आयोजन लीजिए और रामचरित्र को अपने साथ अपनाइए, अपने परिवार के साथ अपनाइए और अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। धन्यवाद। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।